अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसे कि आप सब ने हमारी आंटी जी का ब्लॉग देखा ही होगा। कल हमारी आंटी जी के दिल में गुस्सा जो है वो फूट फूट कर भरा हुआ था। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, पर खैर जिसके ऊपर भी गुस्सा था, आंटी जी थोड़ा अपने गुस्से को आप जो है प्लीज़ कंट्रोल रखें। क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में शुगर और बीपी जैसी बीमारी होते देर नहीं लगती है। वैसे अल्लाह सबको सारी बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। अब अंकल जी फिर से लुंगी बांध कर चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रही हैं, पर जैसे ही अंकल चलती ट्रेन में सवार होकर चढ़ने की कोशिश करके अपनी सीट ढूंढते हैं, वहीं आंटी जी पीछे से अंकल जी को धक्का मार देती हैं कि नो एंट्री। और मेरी नज़र में आंटी जी ये बात आप 100% परफेक्ट कर रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ आपकी गलत बातों को ही जज करते हैं, तो यहाँ पर आप गलत हैं। जो सही बात है वो मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए ज़रूर बोलती हूँ। वो एक अलग बात है कि आपने नकाब वाली का जो है वो हौवा बना लिया है, जबकि नकाब वाली ने कभी भी आपके साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं किया। और आंटी जी आपने ये बात भी 100% कही कि लोग जब हमारी सच्चाई बाहर आनी थी, क्या कोई सच्चाई थी आंटी? क्या आप उन सब बातों को सच्चाई मानती हो आंटी? अब सच्चाई तो आपसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता है, ना ही सच्चाई को आपसे बेहतर कोई समझ सकता है। पर यहाँ पर मैं ये सजेशन आपको देना चाहती हूँ, अगर उस सच्चाई को आप ढूंढने निकलेंगी तो जो हमारे अंकल जी लुंगी बांध कर ट्रेन पर सवार हो रही हैं, तो उस ट्रेन का जो क्या कहते हैं उसको, टिकट काटने वाले को, टीटी, वो हमारे अंकल ही थे। अंकल ही तो सबको टिकट काट काट कर देते थे कि अब तुझे पहले डिब्बे में चढ़ना है, अब तुझे दूसरे डिब्बे में चढ़ना है। क्या अंकल आज यूट्यूब पर बैठकर इतने सियाने बन रहे हो आप? कम से कम सोचिए अंकल कि आज आप जिस बात के लिए आवाज़ उठा रहे हो ना, कल अगर आप उस बात के लिए आवाज़ उठाते तो वो बात सच लगती। लाख अगर आपकी बीबी ने कुछ भी कह दिया था आपको, मैं कहूँ कि आपकी बात में दम था कि आपको मारा गया था 15 दिसंबर की रात, 15 चमाट आपके मारे गए थे। पर काश आज आप चलती ट्रेन में ना चढ़कर अपने धीमी चाल से चल रहे ऑटो में बैठकर ही जो गलत था उस बात को अगर आप कल गलत कहते ना अंकल, तो आज आपको सपोर्ट करने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा होती। और अगर यहाँ पर आंटी जी ने जैसे कहा है कि वो अपनी ज़बान की पक्की हैं, तो अब से 6 महीने पहले, 5 महीने पहले आंटी जी आप ये कह चुकी हैं कि उस शख्स के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जिसकी वजह से हमारे मोगली भैया रोए भी थे। और आपने कहा था मेरे बच्चे अब ऐसा नहीं चाहते। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी उसी ज़बान पर कायम रहते हुए अंकल जी के लिए नो एंट्री और डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड जो है वो टांगे रखेंगी। क्योंकि अगर कोई सवाल फिर आपसे करता है तो आपको आंटी जी बहुत बुरा लगता है, आप उसके पर्चे फाड़ती हो। जैसा कि मैंने अपने व्यूवर से कहा था कि मेरे नाम के पर्चे फटने वाले हैं, आज आंटी ने फाड़े हैं। और अनकरीब अंकल भी नून रिएक्शन ब्लॉग वाली के, यानी कि बुरके वाली के, हिजाब वाली के पर्चे जो हैं फाड़ने वाले हैं। क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि इनकी उंगली के इशारे पर बस नाचते रहो, जिधर ये चलाते हैं उधर चलते रहो। कल जब पूरी सोशल मीडिया पर आंटी के लिए सब तरह की बातें हो रही थी, तो अंकल जी तब आपका लुंगी प्लस पायजामा कहाँ था? क्यों आपको इतना जोश नहीं आया? क्यों आपने लोगों का मुंह बंद नहीं करवाया, जब तो आप बड़े मजे ले लेकर इन सब बातों को एंजॉय कर रहे थे? आज जब आपने देखा कि ट्रेन चल रही है, मैं भी उसमें बैठ जाऊं, मुझे भी सीट मिल जाए और मैं भी अच्छा बन जाऊं, तो अंकल, और सबसे पहले तो अंकल, आप जिस मुंह पर सुन्नत रखते हो ना, उस सुन्नत को रखने के बाद जिस तरह की छिचोरी हरकतें आप अपनी लाइफ में बैठकर करते हो ना अंकल, आपको जेब नहीं देता, हरगिज आपको जेब नहीं देता। क्योंकि सुन्नत आपके मुंह पर है अंकल। थोड़ी इसकी लिहाज करिए, थोड़ा एहतराम करिए। और देखिए, जब हम आपको समझाते थे कि अंकल आपकी बीबी है, उनके आपके ऊपर उनके हकूक़ हैं, आप उनके हक अदा करें, तो आप क्या जवाब देते थे कि अरे अगर वो बनकर आ जाएगी, अपना सरनेम चेंज कर लेगी तो वो बेशक मेरी बीबी है, और अगर वो सरनेम चेंज नहीं करेगी तो वो मेरी बीबी नहीं है।
और मैं उसके सारे हकूक पूरे करूँगा कि अगर वो मेरे घर आकर रहे। तो अंकल ना तो उन्होंने आपके घर आने की बात कही और ना जिक्र उन्होंने अपना सरनेम चेंज करने का किया। तो अंकल फिर आप इतना क्यों फुदफुदा रहे हो? कुछ बात मेरी समझ में नहीं आ रही। थोड़े होश के नाखून लें अंकल, और अपने कमेंट बॉक्स को भी पढ़ा करें। मैं जैसे कि बार बार कहती हूँ कि ये पब्लिक है, सब जानती है। ज़्यादा टाइम हम पब्लिक को इस सोशल मीडिया पर बैठकर झूठ से बहला नहीं सकते। और सच वो चीज़ है जो कि बाहर ज़रूर आती है। जब आपकी बीवी रोती थी, जब आपकी बीवी कहती थी कि अयूब मुझे मजबूर मत करो, मुझे मजबूर मत करो अंकल, तब आपको तरस नहीं आता था? तब आपको ख्याल नहीं आया कभी भी? और अगर आप लोग नहीं मिल रहे या इन फ्यूचर मिलने वाले भी हो, तो फिर आज में क्यों इतने कीड़े डाल रहे हो और फिर कल में इतने क्यों कीड़े डाल रहे थे एक दूसरे के लिए? और जब ये पता है कि शौहर की याद आती है, आपकी जो बीवी हैं वो आपको याद करके थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप कहती हो कि मेरा दिल दुखा था उस टाइम पर, तो आपको ये पता नहीं है कि उस सारी फसाद की जड़ को किसने फैलाया था? लोगों को चार बातें बताने वाला वो कौन था? मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमेशा घर के चिराग से आग लगती है, पर आपने मेरी इस बात पर गौर नहीं किया था। और जब भी आपने नकाब वाली को बुरा कहा था, और यही बात आज फिर नकाब वाली कह रही है कि अगर वाकई आप एक थोड़ी सी भी समझ और हया रखती हैं, तो जिंदगी में बिना आदमी के आप रह लेंगी, पर ऐसे आदमी का साथ अपनी जिंदगी में नहीं चाहेंगी। कड़वी है मगर सच्ची बात है। जो इंसान पराई औरतों को 2 मिनट में ये कह दे कि इसका मेरे साथ अफेयर है, उन औरतों को कह दे जिनको कि कल अपने कल में ये शख्स बहन और बेटी बनाकर बात करता था, और आज में ये शख्स ये चीज़ बयान करता है कि उसके साथ मेरा अफेयर था, तो लानत है ऐसे इंसान की सोच पर। और सच में अफसोस होता है इस बात को सोचकर भी और समझकर भी कि हम जिस इंसान को अच्छा समझ रहे थे, वो इंसान ऐसी हरकत भी कर सकता है। आप ये ज़रूरी नहीं है अंकल कि आज आप अपनी लाइफ में बैठकर अच्छे बन रहे हैं अपनी बीवी के लिए, तो कल आपने कुछ नहीं कहा था। अगर आज आपको अकल आ सकती है, तो कल तो आप बच्चे नहीं थे, कल तो आप बालक नहीं थे। जो आप कहते हो कि सबने मेरे कंधे पर रख के बंदूक चलाई, नहीं अंकल, बल्कि सबके कंधे पे बंदूक रखकर आपने चलाई। सारे लोगों की बंदूकों का ट्रैगल जो था ना, तो वो आपके हाथ में था। आज फिर आप दोबारा से चले हैं अपनी बीवी का, खुद की अपनी बीवी का सी बनाने के लिए। पर कहते हैं ना कि सांप को कितना ही दूध पिलाओ, मगर सांप जो है वो डसना नहीं छोड़ता है। और ये बात आंटी जी आपको समझनी होगी। और रही दूसरी बात आंटी जी, मैं फिर भी आपसे यही बात कहूंगी और बार बार कहती रहूंगी, लाख मेरी बात आपको कितनी ही बुरी लगे। आप कहती हो कि 50 के आसपास आपकी ज़िंदगी आ गई और आप अपनी ज़िंदगी में ठंडक महसूस करती हो। तो चलिए मैं मानती हूँ कि आपकी 40 साल की उम्र होगी, मानने में क्या जाता है, मगर कुछ तो गड़बड़ है। मगर उस गड़बड़ के बाद भी चलिए मान लेते हैं, मानने में जाता क्या है। 40 साल की उम्र में इतनी तो शऊर आपको आया होगा। आप कहती हैं कि मैं लोगों को पहचानने की सलाहियत रखती हूँ, मैं दूर से ही देखकर पहचान लेती हूँ कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। तो फिर आपने कभी भी अपने शौहर की नज़र को नहीं पढ़ा? दूसरे लोगों को आज तक आप लोग ब्लेम करते आए हो, उनके नाम के पर्चे फाड़ते आए हो। तो क्या कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि हो सकता है वो दूसरे लोग आप लोगों से सी बन गए हों और आप किसी से भी सी ना बने हों? और अंकल थोड़ी बहुत तहजीब ले लीजिए, इसलिए ले लीजिए कि मूछ वाला नहीं पकड़ा जाता, मगर दाढ़ी वाले के ऊपर सबकी उंगली होती है। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पर नूर मोहम्मद का होता है। जानते हैं, हमारे नबी की सुन्नत है दाढ़ी, पर उसके बाद भी आप इतनी बदतमीजी, तौबा तौबा तौबा। अंकल आपको जेब नहीं दे रही, बुरी ज़रूर लगेगी आपको मेरी बात और आप बोलोगे भी मेरे लिए, पर मेरा आज भी आपसे यही कहना है कि मुंह पर सुन्नत होने के बावजूद आपको ये चीज़ें जेब नहीं देती। एक चीज़ होती है ज़बान, एक चीज़ होती है अखलाक। अगर सामने वाला अपने ज़बान और अखलाक से गिर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है अंकल कि आप भी अपनी ज़बान और अखलाक से गिर जाएं। थोड़े होश के नाखून लें और अपनी उम्र का लिहाज करें।
और प्लीज़ अंकल बुरा मत मानिएगा, माफ़ी चाहती हूँ यहाँ से लेकर अल्लाह के घर तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।